गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, GDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। फैमिली ब्रेसिकेसी, अर्लियर इसको क्रूसीफेरी कहा जाता था। क्लासिफिकेशन, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड अपॉन बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास है डाइकोटोलेडिनी, मीन्स यहाँ पर कॉटिलेडन्स कितने होंगे? 2 होंगे। और जो स्टैम्प्स में जो बंडल्स होते हैं वो रिंग में अरेंज्ड होते हैं। ओपन बंडल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। सब क्लास पॉलीपेटली, मीन्स जो पेटल्स होंगे वो फ्री होंगे। पॉलीपेटलस कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। सीरीज थैलेमीफ्लोरी, इसके अंदर जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। और हाइपोगाइनस कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है, मीन्स जो स्टैमन्स हैं, सेपल्स और पेटल्स हैं यह ओवरी से नीचे की तरफ से निकलते हैं। और यहाँ पर जो थैलेमस है वह डोम शेप का हो जाता है। ऑर्डर पेराइटल्स, यहाँ पर जो प्लेसेंटेशन का जो प्रकार है वह पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है। जो ओवरी होती है और जो कार्पल यहाँ पर होते हैं वो सिंकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। बाइकार्पलरी कंडीशन यहाँ पर होती है। फैमिली ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी फैमिली में अधिकतर जो प्लांट्स हैं वो हर्ब होते हैं विद ऑल्टरनेट एक्स स्टिपुलेटेड लीव्स। इनफ्लोरेसेंस यहाँ पर रेसिमोस होता है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्चुअल होते हैं। कैलिक्स जो होता है वह 2 चक्रों में स्थित होता है, 2+2। पेटल्स हम देखें तो 4 यहाँ पर पेटल्स होते हैं जो डायगनली यानी क्रॉस के रूप में स्थित होते हैं, जिसको हम टूसीफॉर्म शेप से हम कहते हैं। एंड्रोशियम हम देखें तो स्टैमन्स की संख्या यहाँ 4 है। 2 छोटे बाहर की ओर होते हैं और 4 लंबे अंदर की ओर होते हैं। इस कंडीशन को हम टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है। प्रारंभ में यूनिलोक्युलर होती है, लेकिन फाल सेप्टम बन जाने के कारण वह बाइलोक्युलर हो जाती है। इसके अलावा फ्रूट यहाँ पर सिलिकुआ होता है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं ब्रेसिकेसी के। नाउ हम सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखते हैं। हैबिट जनरली ये हर्ब्स होते हैं। एनुअल होते हैं जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, या बाइनियल या श्रब हो सकते हैं। रूट्स टैप रूट सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। कुछ रूट्स जो होती हैं मॉडिफाइड भी हो जाती हैं, जैसे हम मूली में देखते हैं या फिर हम शलजम में देखते हैं। तो मॉडिफाइड रूट हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा स्टैम हम देखें तो हर्बेसियस होता है, इरेक्ट होता है, सॉलिड और ब्रांच्ड होता है। लीव्स अल्टरनेट सिंपल होती हैं। एक्स स्टिपुलेट कंडीशन यहाँ पर होती हैं, स्टिपुल्स एब्सेंट होते हैं। लीव्स कॉलाइन एंड रेडिकल होती हैं। रेडिकल हम रेफेनस में देखते हैं मूली के अंदर। तो हासिफ जो स्टैम होता है उससे जो लीव्स निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि रूट से वो अराइज हो रही हैं। जनरली लीव्स ससाइल होती हैं। फ्लावर्स, अगर हम फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखें तो फ्लावर क्रूसीफॉर्म है, मेड अप ऑफ 4 पेटल्स इन क्रॉस फॉर्म। और जनरली जो पेटल्स का कलर है वो वाइट, येलो, ब्लू, ऑरेंज, पिंक हो सकता है। कैलिक्स हम देखें तो 4 सेपल्स का बना हुआ होता है, 2 वर्ल्स में होता है। पॉलीसेपलस कंडीशन होती है। पेटल्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, ऑल्टरनेट विद सेपल्स होते हैं। पॉलीपेटलस यहाँ पर कंडीशन होती है और क्रॉस के रूप में, अर्थात क्रूसीफॉर्म जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रेसिकेसी का, कि जो पेटल्स होते हैं वो क्रूसीफॉर्म में होते हैं। वैसे तो चारों पेटल्स समान होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन कैंडी टफ्ट यानी आइबेरिस अमारा में 2 पेटल्स छोटे होते हैं और 2 पेटल्स बड़े होते हैं। स्टैमन्स हम देखें तो संख्या 6 होती है, 2 वर्ल्स में स्थित होते हैं, 2 छोटे बाहर की तरफ और 4 बड़े अंदर की तरफ होते हैं। पॉलीएंड्रस की यहाँ कंडीशन होती है और टेट्राडाइनेमस कंडीशन इसको कहते हैं, 2 बाहर और 4 लंबे अंदर। एंथर डाइथिकस है, बेसिफिक्स्ड है और इंट्रोस है। इंट्रोस का मतलब जो स्टैमन्स हैं उनकी डायरेक्शन का फेस कहाँ है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम बाइकार्पलरी है, सिंकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है। प्रारंभ में यूनिलोक्युलर होती है, लेकिन फाल सेप्टम जिसे रेप्लम कहते हैं बन जाने के कारण वह बाइलोक्युलर हो जाती है। प्लेसेंटेशन पेराइटल प्लेसेंटेशन यहाँ पर पाया जाता है।
फ्रूट सिलिकुला या सिलिकुआ होता है, मीन्स जो फ्रूट होता है वो लॉन्ग सिलेंडर कैप्सूल समान होता है, जो 2 कार्पल्स का बना होता है। ओवरी प्रारंभ में यूनिलोक्यूलर होती है, लेकिन बाद में वो बाइलोक्यूलर हो जाती है ड्यू टू फॉल सेप्टम। सो इसका जो फ्रूट है वह सिलिकुला होता है, जो सिलेंडर शेप में होता है। सीड एक्स एल्ब्यूमिनस है। पॉलिनेशन, यहाँ सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन दोनों मिलते हैं। ये आप सरसों का फ्लावर आपको यहाँ दिख रहा है, इन्फ्लोरेसेंस आप यहाँ देख सकते हैं। पेटल्स आप देखो कि 4 दिख रहे हैं आपको, क्रॉस के रूप में स्थित हैं। तो हम पढ़ते हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सबसे पहला हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ब्रेसिका है, अगर हम देखें तो ये एक एनुअल हर्ब है, कल्टीवेटेड ये स्पीशीज है। सो क्यों कल्टीवेट किया जाता है? क्योंकि इसकी सीड से हमें ऑयल प्राप्त होता है, जो हम कुकिंग ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रूट यहाँ पर टैप रूट होती है, ब्रांच्ड होती है। स्टेम कैसा है? हर्बेसियस है, इरेक्ट है, सॉलिड है। लीफ सिंपल है, ऑल्टरनेट है, एक्स स्ट्रिपलेट है, एंड कैसी है? ऑब्लोंग या लैंसुलेट होती है। यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ देखने को मिलता है। लीफ जनरली सेसाइल होती हैं, पिटियोल एब्सेंट होता है। इन्फ्लोरेसेंस आपको आप अगर यहाँ देखें तो हमें इन्फ्लोरेसेंस रेसिन दिखाई दे रहा है, यानी पेडंकल जो होता है वो लगातार बढ़ता रहता है, और ऊपर यंगर फ्लावर होते हैं और नीचे ओल्डर फ्लावर होते हैं। इसके अलावा आप कैलिक्स आप यहाँ पर देखिए, कैलिक्स जो होते हैं 4 सेपल्स यहाँ होते हैं, 2 चक्रों में स्थित होते हैं, 2 बाहर 2 अंदर की तरफ होती हैं। अपन इसको हाइलाइटर यूज कर लेते हैं या लेजर पॉइंटर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, ये पेटल्स हैं, 4 पेटल्स हैं जो क्रूसीफॉर्म में स्थित होते हैं। ये क्रूसीफॉर्म, नाउ अपन हाइलाइटर ही ले लेते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, यह क्रूसीफॉर्म कहलाता है। देखो एक्स क्रॉस के आकार में स्थित है, इसको हम कहते हैं कि पेटल्स क्रूसीफॉर्म स्थिति में है। स्टेमन्स हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अंदर हम देखें फ्लोरल डायग्राम में 4 जो होते हैं, अंदर की तरफ के जो 4 होते हैं वो बड़े होते हैं, लंबे फिलामेंट उनमें होते हैं, और जो 2 होते हैं वो छोटे होते हैं और इनके फिलामेंट छोटे होते हैं। इस प्रकार से 2 चक्रों में स्थित होते हैं स्टेमन्स। गाइनोशियम हम देखें तो बाइकार्पलरी सिंकार्पस है, सुपीरियर ओवरीज में देखने को मिलती है। प्रारंभ में बाइलोक्यूलर होता है, लेकिन फॉल सेप्टम बनने के कारण यह पहले मोनोलोक्यूलर होता है, लेकिन फॉल सेप्टम बनने के कारण यह बाइलोक्यूलर हो जाता है। प्लेसेंटेशन यहाँ पर पेराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप फ्लोरल फॉर्मूला देख सकते हैं। ई ब्रैक्टिएट, यहाँ कोई ब्रैक्ट नहीं है, ब्रैक्टियोलेट भी एब्सेंट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? EBR और EBRL, ई ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टियोलेट। प्लस मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है यहाँ पर। बाइसेक्चुअल है। कैलिक्स हम देखें तो 2+2 में स्थित है, 2 वॉल्स में। पेटल्स 4। एंड्रोशियम हम देखें तो स्टेमन्स 6 होते हैं, 2 छोटे बाहर की ओर और 4 बड़े अंदर की तरफ। गाइनोशियम हम देखें तो सुपीरियर ओवरी आपको इनकी लाइन नीचे की तरफ है। बाइकार्पलरी एंड सिंकार्पस, ब्रैकेट लगा हुआ है यानी सिंकार्पस है, और 2 यानी बाइकार्पलरी है। तो यह ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम जो मेंबर देखते हैं वह है आइवेरिस अमारा, जिसे कैंडी डफ्ट भी कहते हैं। नाउ अगर इसके हम हैबिट देखें हम तो ये हर्बेसियस एनुअल है और इसको गार्डन्स में उगाया जाता है। रूट टैप रूट है, ब्रांच्ड है। स्टेम हर्बेसियस है, इरेक्ट है, ग्रीन है, ग्लैब्रस है। लीफ हम देखें तो कोलाइन और रैमल दोनों है, यानी मेन स्टेम पे ब्रांचेस पे दोनों में यह पाई जाएंगी लीफ। एक्स स्ट्रिपलेट है, सेसाइल है, यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आप इन्फ्लोरेसेंस आप देख सकते हो, यहाँ जो इन्फ्लोरेसेंस है ये कोरिम्बोस रेसिम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है। फ्लावर जो है ई ब्रैक्टिएट है,
पेडिसिलेट है, कंप्लीट है। अब यहाँ पर जो फ्लावर है वह जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक होने का कारण ये है कि जो इसमें पेटल्स होते हैं वह चारों बराबर नहीं है। पेटल्स जो पोस्टीरियर पेटल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और एंटीरियर में जो पेटल्स होते हैं वह बड़े होते हैं। आप यहाँ पेटल्स में फ्लो देख सकते हैं, नख युक्त इसमें पेटल्स देखने को मिलते हैं। और कैलिक्स यहाँ पर सेपल्स 4 ही हैं, पॉलीसेपलस यहाँ पर कंडीशन है। कोरोला में देख लिया, पेटल्स 4 हैं, पॉलीपेटलस क्रूसीफॉर्म यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन पेटल्स की जो साइज है वह अलग अलग है। ओवरी यहाँ पर सुपीरियर है, बाइकार्पलरी है ड्यू टू फाल्सेप्टम, और पेराइटल प्लेसेंटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये तो इसका मदर एक्सिस देखो जो पोस्टीरियर फेस बताता है, और ये अपोजिट एंटीरियर होता है। आप सेपल्स देख सकते हैं 4 आपको दिखाई दे रहे हैं 2 वॉल्स में। आप फ्लोरल फॉर्मूला देखें तो आइबेरिस का फ्लोरल फॉर्मूला इब्रैक्टिएट, क्योंकि यहाँ कोई ब्रैक्ट्स नहीं है। दूसरा है फ्लावर यहाँ जाइगोमॉर्फिक है, और हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल है। सेपल्स 4 है 2+2 में। जो पेटल्स हैं वो भी 2+2 में है क्योंकि अनइक्वल है। एंड्रोशियम हम देखें तो वही टेट्राडाइनेमस कंडीशन है, 2 छोटे बाहर की ओर, 4 लंबे अंदर की तरफ। गाइनोशियम बाइकार्पलरी, सिंकार्पस, और ओवरी कैसी है सुपीरियर। तो ये हमारा मेंबर है आइबेरिस अमारा कैंडिटफ्ट, जिसको हम गार्डन्स में उगाते हैं, काफी शोभाकारी पादप है। नाउ कुछ हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेसिकेसी देखते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो इस फैमिली में अधिकतर जो वेजिटेबल्स होती हैं जो सबको बहुत पसंद आती हैं, फेवरेट होती हैं सबकी, जैसे हम क्या करके इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। पहला फूड, तो द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली विच आर कल्टिवेटेड एज वेजिटेबल्स क्रॉप्स, ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, जिसको हम फूल गोभी कहते हैं, ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, जिसको हम बंद गोभी कहते हैं, ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी गोंगिलोट्स, जिसको हम गांठ गोभी कहते हैं, ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस वैरायटी सरसों वाइट मस्टर्ड, ब्रेसिका रापा शलगम जिसे कहते हैं, रेफेनस सेटाइवस मूली। ये सब क्या एडिबल हैं और इनको वेजिटेबल वी आर कुक्ड एज वेजिटेबल्स। नाउ सेकंड है ऑयल। द सीड ऑफ ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, मस्टर्ड ऑयल हम प्राप्त करते हैं, इसको कड़वा तेल भी कहा जाता है। इसके अलावा ब्रेसिका नाइग्रा काली राई, ब्रेसिका जुनसिया जिसको इंडियन मस्टर्ड या राई से कहा जाता है, इन तीनों से हमें ऑयल मिलता है। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल द केक इज लेफ्ट बिहाइंड विच इज हाईली न्यूट्रिशियस एज ए कैटल फीड। तो जानवरों के पशु आहार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल केक इज ऑल्सो यूज एज ए सॉइल फर्टिलाइजर, क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिशियस है तो हम सॉइल फर्टिलाइजर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रेफेनस जो सीड होते हैं, मूली के जो बीज होते हैं, वह एक पंजेंट ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, स्मेल उसमें पंजेंट होती है। तो कई बार सरसों के ऑयल में उसको मिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली में कई पौधे हैं जो ऑर्नामेंटल रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, गार्डन में कल्टीवेट किए जाते हैं, जैसे चिरान, इसको चेरी या वॉलफ्लावर कहा जाता है, आइबेरिस अमारा कैंडिटफ्ट, लोबुलारिया, मेथियोला, हेस्पेरिस, एलिसम लुनारिया। ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको हम गार्डन्स में लगाते हैं। नाउ डायग्नोस्टिक फीचर्स, कुछ ऐसे फीचर्स हमने अभी तक जो ब्रेसिकेसी में देखे जिनसे हम ब्रेसिकेसी फैमिली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे आर हर्ब्स विद ऑल्टरनेट, ये कैसे होते हैं, हर्ब्स होते हैं। लीव्स कैसी होती हैं, अल्टरनेट एंड एक्सस्टिपुलेट। कोरोला क्रूसीफॉर्म में है यानी डायगोनली अरेंज्ड है। स्टेमन्स में टेट्राडाइनेमस कंडीशन होती है। ओवरी कैसी है, बाइकार्पलरी। सिंकार्पस यूनिलोक्युलर बट बिकम बाइलोक्युलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फाल्सेप्टम। फ्रूट यहाँ पर कैसा होता है, सिलिकुआ होता है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके द्वारा हम ब्रेसिकेसी फैमिली को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज GDP GGC कोटा। धन्यवाद।